हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इतिहास का पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति करेंगे। ये वर्कशीट 52 है बच्चों, जो कि 10 नवंबर को शेड्यूल की गई है। फ्रांसीसी क्रांति भाग 4 आज हम पढ़ेंगे। भाग 1, 2 और 3 पहले ही बन चुका है, तो हम इस वर्कशीट में पहले ये जानेंगे किस तरीके से। पहले हम पिछली वर्कशीट का थोड़ा सा एक रिव्यू ले लेते हैं। जैसे कि जो फ्रांस की क्रांति के जो कारण थे उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि फ्रांस की क्रांति के कारण क्या थे। लुई 16 जो फ्रांस में राजा था वो काफ़ी क्रूर था, निर्दयी था। वो उसके ऊपर जो अतिरिक्त बोझ था उस बोझ को कम करने के लिए उसने कुछ ऐसे वर्गों पर टैक्स लगा दिया जिससे कि वो लोग टैक्स नहीं दे पाए और उन्होंने क्रांति कर दी। समाज जो है वो 3 भागों में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में जो वकील, शिक्षक और उसके बाद भूमिहीन किसान या जिनके पास ज़मीन थी, मजदूर, ये लोग आते थे। जो टैक्स देने का काम था वो सिर्फ तृतीय स्टेट का था। प्रथम और द्वितीय स्टेटों के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो जो अतिरिक्त बोझ आया फ्रांस पर उसको उतारने का जिम्मा लुई 16 ने इस तृतीय स्टेट पर दे दिया। ये तृतीय स्टेट वाले बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने क्रांति कर दी। तो इस वजह से पूरी घटनाएं घटी और वहाँ पर आम जनता जिस तरीके से बास्तील के किले को तोड़ती है, जो कि राजा का प्रतीक था, उसके बाद हटा दिया गया राजा को भी गद्दी से, और वहाँ पर एक गणतंत्र की भावना, एक समानता की भावना, बंधुत्व की भावना या राष्ट्रवाद की भावना जो है वो पनपी। और उसकी फ्रांस में जो चीज़ें घटी उससे पूरा यूरोप जो है वो अछूता नहीं रह पाया और ये सारी घटनाएं यूरोप में फैल गई। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में उग्र गणतंत्रवाद की, यानी कि ऐसा देश में एक ऐसी सरकार का होना या ऐसे समूहों का होना जो उग्र रूप से अपने शासन को चला रहे हैं। तो चलिए पहले हम रीड कर लेते हैं। उग्र राष्ट्रवाद का चरण, यानी कि 1792 से 1794। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। भय क्यों फैलने लगा यूरोप में? क्योंकि जो पादरी एवं कुलीन वर्ग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो पादरी और कुलीन वर्ग थे ये टैक्स नहीं देते थे। तो जब फ्रांस में स्वतंत्रता की भावना आ गई, बंधुत्व, समानता की भावना आ गई, तो वो चीज़ पादरी और कुलीन वर्ग के लिए खिलाफ थी। तो ये क्या करने लगे, फ्रांस से भागने लगे और उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस की क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन किया गया। तो जो गठन जो हुआ राष्ट्रीय कन्वेंशन का, ये इसलिए किया गया ताकि सारे लोग जो है वो वोट दे सकें। अब नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज क्या है? आतंक का राज मैं आपको पहले बता दूं, एक ऐसा काल था, 1793 से 1794 के बीच में ये एक साल एक ऐसा साल था जो कि बहुत ही बुरा बीता उन लोगों के लिए जो जैकोबिन क्लब के सदस्यों के खिलाफ थे, विरोधी थे। चलिए रीड कर लेते हैं, तब आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ। इसमें जैकोबिन और जिरोदिस्ट दल प्रमुख था। जैकोबिन क्लब जो है वो इम्पॉर्टेंट है बच्चों, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जैकोबिन क्लब क्या था? वो एक अनुशासित और संगठित समूह था। पेरिस पर इनका प्रभाव था। इसका प्रमुख नेता था रॉब्सपियर, ठीक है, रॉब्सपियर। उसकी दूसरी तरफ जिरोदिस्ट थे। ये एक शिक्षित वर्ग था, कुलीन वर्ग थे, किंतु व्यवहारिक राजनीतिक नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, बिस्रो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। यानी कि ये जो दोनों ही ग्रुप है ये गणतंत्र के सपोर्ट में थे, यानी कि जो राष्ट्रवाद की भावना फ्रांस में फैली उसको सपोर्ट करते थे।
फ्रांस में जो गणतंत्र स्थापित हुआ उसको सपोर्ट करते थे। ये अच्छी बात है, लेकिन जो तरीका जैकोबिन क्लब ने अपनाया अपने विरोधियों को हटाने के लिए वो गलत था। इन्होंने उग्र रूप धारण कर लिया और बहुत से जैकोबिन क्लब के विरोधियों को मृत्युदंड दे दिया गया। हजारों की संख्याओं में लोगों को मारा गया और गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया। गिलोटिन आपको पता होगा, गिलोटिन एक फांसी के लिए एक ऐसी मशीन थी जिसमें गर्दन सामने रख के उसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। जिरोधिस्टों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए। वे और अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे। उधर जैकोबिन लोग जो हैं वो समानता पर अधिक जोर देते थे। देखिए, जिरोधिस्ट स्वतंत्रता पर और जैकोबिन समानता पर अधिक जोर देते थे। निम्न वर्गों के प्रति वो सद्भावपूर्ण रवैया रखते थे। निम्न वर्गों के प्रति वो अच्छा रवैया रख रहे हैं, लेकिन जो जैकोबिन क्लब के विरोधी हैं या गणतंत्र के विरोधी हैं, उनके लिए वो बहुत ही निर्मम यानी निर्दयी तरीका जो है वो अख्तियार करते थे। अब हम बात करते हैं नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ क्या क्या थी। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सी कठिनाइयाँ, चुनौतियाँ आई। क्या आई? क्रांतिकारियों ने 1792 में ये घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र जो है वो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। ये तो सबको पता है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए, यानी कि जो यूरोप के वो राजा जो सिर्फ एकमात्र जैसे लुई 16 वाले राजा थे जो अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहते थे, वो डर गए। उनको लगा अगर उनके भी देश में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व की भावना आ गई तो उनकी गद्दी उनसे छूट जाएगी। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई, यानी कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो फ्रांस में ना रहकर पूरे यूरोप में फैल गई। अतः यूरोपीय देश क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण हुआ, यानी कि ये जो 4 नाम मैंने लिए हैं देश के, ये फ्रांस के ऑपोजिट थे। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड दे दिया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को फांसी पर यानी उसी गिलोटिन पे चढ़ा दिया गया, मार दिया गया। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट से घिर चुका था, यानी कि फ्रांस जो है वो काफ़ी सालों तक युद्ध में लिपटा रहा, जिसकी वजह से वो आर्थिक संकट में घिर गया। कीमतें बढ़ गईं, अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर आतंक के राज्य की स्थापना की। यानी कि वो जो 1 साल है 1793 से 1794 तक का जो काल है वो आतंक के राज्य की स्थापना यानी आतंक का काल कहा जाता है। आतंक राज्य की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार फिर अव्यवस्था का शिकार हो गया। रॉब्सबियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई। जो कोई भी जैकोबिन के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्युदंड दिया जाता था। जुलाई 1794 में रॉब्सबियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक के राज की समाप्ति हो गई। देखिए, जिस गिलोटिन पे रॉब्सबियर सबको मारता था उसी गिलोटिन पे इस रॉब्सबियर को फांसी दे दी गई। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक के राज्य को खत्म कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य और जो भी पारिश्रमिक मूल्य था वो सब हटा लिया गया। नेशनल कन्वेंशन के कार्य जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं कि नेशनल कन्वेंशन ने अपने राज के दौरान क्या क्या काम किए। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको वहाँ की राष्ट्रभाषा घोषित की। गुलामी प्रथा को समाप्त कर दिया गया और जो लोन या कोई पैसा कर्जा नहीं चुका पाता था तो उसे जेल भेजने संबंधी जो कानून थे उसे ख़त्म कर दिए। सबसे बड़े पुत्र को उत्तराधिकार देने का कानून जो था वो ख़त्म कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई और एक नया कैलेंडर स्थापित किया गया। मापतौल की नई प्रणाली जो है वो लागू की गई। कालाबाजारी को रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था की गई, यानी कि राशन पे जो सामान दिया जाता है कम दामों पे गरीब लोगों को, व्यवस्था की गई। मुआवजा देने की नीति को ख़त्म किया गया और आयकर और युद्ध भी जो कर लगाए जाते थे वो भी ख़त्म कर दिए गए। माफ़ कीजिए, ये आयकर और युद्ध जो हैं वो कर लगाए गए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? तो इसका जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। पहला है, कुलीन वर्ग को अपने अधिकार छीने जाने का डर था।
पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और स्वतंत्रता की भावना का प्रसार हो रहा था। लोकतंत्र के कारण शासक को अपनी गद्दी जाने का भय था। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति में जो हुआ उसकी वजह से यूरोप के अन्य जो राजा थे वो भयभीत हो गए थे कि कहीं उनकी गद्दी न छिन जाए या उनके देश में लोकतंत्र आ जाएगा तो उनका क्या होगा। तो इस तरह की भावनाएं जो है वो फैल रही थी। रॉब्सपियर कौन था? रॉब्सपियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था। आतंक का राज क्या था? आतंक का राज जो है वो रॉब्सपियर का एक जो पार्टी थी उसकी, रॉब्सपियर की जैकोबिन क्लब जो था उसका 1793 से 1794 के दौरान का जो एक साल था वो आतंक का काल कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने विरोधियों को बहुत निर्मम तरीके से, बुरी तरीके से मारा। थर्ड पॉइंट है, जैकोबिन क्लब के सदस्यों के विरोधियों को मृत्युदंड भी दिया गया। ओके, अब इसका हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो इसमें देखिए आप यहाँ पर बहुत सारे कार्य लिखे हुए हैं, आप कोई भी 5 कार्य जो हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ये जो वीडियो है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन आंसर हमने आपको बता दिया है, कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये भी बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है। मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।